ऑनलाइन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें एक वीडियो हमने नंबर ट्री का बताया था। वास्तविक संख्या का एक वीडियो हमने आपको समझाया था। उसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, उसको जल्दी से जान लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। बेसिकली इसमें आपको बस सिंपल इतना सा जानना है कि नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम इस डाटा को लेके जाते हैं तो वो करेक्ट माना जाता है, सही माना जाता है। ठीक है। और ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये डाटा हमारा गलत माना जाता है। ठीक है। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो डाटा सही माना जाएगा और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो डाटा गलत माना जाएगा। जैसे अगर हम कहते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, सही है। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है, सही है। सभी प्राकृत संख्या परिमेय है, सही है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, सही है। सभी पूर्णांक परिमेय है, सही है। सभी सम प्राकृत संख्या है, सही है। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ कोई भी सेंटेंस आप तैयार करो वो सही होगा। सभी शांत दशमलव दशमलव है, सही है। सभी शांत दशमलव परिमेय है, सही है। सभी अशांत आवृत्ति दशमलव परिमेय है, सही है। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप जाते हो तो सारा सेंटेंस सही माना जाता है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, सही है। लेकिन अगर वही चीज ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो गलत माना जाएगा। जैसे सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय है, गलत। सभी अपरिमेय संख्या अशांत अनावर्ती है, गलत। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक है, गलत। सभी परिमेय संख्या दशमलव है, गलत। बात समझ में आ रहा है? सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, गलत। सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या है, गलत। ठीक है। यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सारा चीज सही होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे सारा चीज गलत होगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो नंबर सिस्टम में टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग को पढ़ना है परिमेय संख्या। ठीक है। ये परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, अंश बटे हर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। क्योंकि जब हम किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं है, इसका आंसर नहीं आएगा। लेकिन जब हम 0 में किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो ये आंसर 0 आता है। इसी कारण नीचे हर में 0 हम लोग नहीं देते हैं। ठीक है। तो परिमेय संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। नोट है, याद रखेंगे, दो परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होते हैं। अनगिनत परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है। दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत बहुत सारे परिमेय संख्या होते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि P और Q के बीच, P और सिर्फ दो नंबर है, P और Q के बीच एक परिमेय संख्या क्या होगा, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, P प्लस Q बाय 2। ठीक है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या बताओ,
तो सिर्फ अगर एक ही बात होगी तो 2 + 3/2 दे देंगे, यानी कितना आ जाएगा 5/2। ये हो गया आंसर। लेकिन ये तो सिंगल के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा 3, 4, 5, 6, 8, 10 अगर पूछा जाए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं उस टाइप के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। एग्जांपल है कि 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या बताएं। ठीक है, 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 2 और 3 के बीच अगर 5 परिमेय संख्या निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि इस 5 में 1 बढ़ा के, ठीक है, 6 कर लेंगे। क्या करेंगे, 5 में 1 बढ़ाना है, हमेशा एक ही जितना परिमेय कहेगा उसमें 1 बढ़ा देंगे, तो कितना हो गया 6। अब इस 2 और 3 को लिखना है इस तरीके से कि नीचे हर में 6, यानी ये जो जितना परिमेय संख्या कहेगा उसमें 1 जोड़ के 6 कर देंगे, है ना। ये 6 जो है वो हमारे हर में होना चाहिए। अब अंश में हम यहाँ पे क्या रखेंगे कि ये 2 और 3 हो जाएगा, तो सिंपल है, यहाँ पे रखना पड़ेगा 12, तब ना 12 में 6 से भाग देंगे 2 आएगा, और यहाँ रखना पड़ेगा 18, तब ना 6 18 हो जाएगा। तो 12/6 लिखे, 18/6 लिखे, मतलब 2 और 3 ही है। अब इसके बीच की देखिए 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6। 1 2 3 4 5 मिल गया। बात समझ में आ गई। तो जितना परिमेय संख्या कहेगा निकालने उसमें 1 जोड़ देंगे, 6 आ जाएगा, और ये 6 हर में आना चाहिए। ये 6 हर में आना चाहिए, तो हर में हमने 6 रख दिया। बट 2 और 3 की बात हो रही है, तो अब ऊपर में वैसा अंक रखिए जिससे 6 से भाग देने के बाद 2 हो जाए, ऊपर में ऐसा रखिए जिससे 6 के बाद देने 3 हो जाए, इसलिए हमने 12 18 रखा। और जैसे ही रखेंगे तो आपको जितना कहा जाएगा उतना परिमेय संख्या उसके बीच निकल जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला हम लोग को देखना है अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या क्या है, जिसे हम लोग p/q यानी बट्टा के फॉर्म में p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। साथ ही p और q पूर्णांक संख्याओं, मतलब p और q पूर्ण वैल्यू पूर्णांक संख्याओं, और q नॉट इक्वल टू 0, तीनों कंडीशन है। p/q के रूप में ना लिखा जा सकता, p और q पूर्णांक संख्या, q नॉट इक्वल टू 0। जैसे √2, इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके डेसिमल के बाद चेंज होता रहता है डिजिट। √3 है, √5 है, √7 है, ये सब का सब अपरिमेय संख्या। नोट पाई इक्वल टू 22/7 होता है। ध्यान रखिएगा 22/7 आपका परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय संख्या। क्लियर है, तो ये था आपका अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संख्या रेखा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का। ठीक है।